बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। लड्डू पूरी देव हर हर महादेव। श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में हम हैं और आज हम अपना 23वां अंक पढ़ेंगे। 29वें अंक तक हमने ये पढ़ा है कि श्री भरत जी श्री राम को लेने के लिए वन में सपरिवार वन में प्रस्थान कर चुके हैं और रास्ते में उनकी मुलाकात निषादराज गुहा से हुई है। निषादराज गुहा को पहले ये भ्रम हुआ कि भरत जी श्री राम पर आक्रमण करने के लिए वन को गए हुए हैं, क्योंकि सेना भी उनके साथ थी। लेकिन थोड़ी पड़ताल के बाद में उनका ये भ्रम टूट गया और फिर उन्होंने भरत जी का विधिवत स्वागत किया। रात को उनके रुकने की व्यवस्था की और श्री भरत जी ने निषादराज को कहा कि भाई आप हमें वो स्थान दिखाएं जहाँ प्रभु श्री राम और माता जानकी और लक्ष्मण रात को रुके हैं। निषादराज उनको वो सभी जगह दिखाते हैं। भरत जी मन में बड़े दुखी हैं कि भगवान राम, जिनको कभी जो दुख का नाम भी नहीं जानते, उनको इतने कठोर वन में इस तरह से रहना पड़ रहा है। यहाँ से आगे हम आज अपना 23वां अंक पढ़ रहे हैं। आशा है आप हमारे साथ इसको सुनेंगे और आनंद लेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। सुख स्वरूप रघुवंश मणि मंगल मोद निदान, ते सोवत कुश डासी मही विधि गति अति बलवान। जो सुख के स्वरूप रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। राम सुना दुख कानन काहू, जीवन तरु जिमि जोग वही राहु। पलक नयन फनि मणि जेहि भांति, जोग वही जननी सकल दिन राती। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी अपने कानों से भी कभी दुख का नाम सहन नहीं सुना है। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थी जैसी पलकें नेत्रों की और सांप अपनी मणि की रक्षा करते हैं। ते अब फिरत विपन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। धिक के कई अमंगल मूला, भैसी प्राण प्रियतम प्रतिकूला। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंदमूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल के कई के लिए धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मैं धिक धिक अध उदथि अभागी, सब उत्पातु भयो जेहि लागी। कुल कलंकु करी सृजहु विधाता, साई दोह मोहि कीन कुमाता। भरत जी अंदर ही अंदर दुखी हो रहे हैं कि मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है। अपने आप को कहते हैं कि भाई मेरे लिए धिक्कार है, जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और माता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया।
सुन स प्रेम सुमझाव निषादु, नाथ करे उगत बादि विषादु। राम तुम ही प्रिय, तुम प्रिय राम ही, यह निर्जोष दोष विधि माम ही। यह सुनकर उनकी जब भरत जी दुखी हो रहे हैं तो यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक उनको समझाते हैं कि हे नाथ, आप व्यर्थ ही विषाद के लिए आप व्यर्थ ही विषाद कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी आपके प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं, यह निश्चित सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विधाता का है। जो विधि जो प्रतिकूल हो गई है, दोष तो वो है, वहाँ पर दोष है। विधि बाम की करनी कठिन, जेहि मातु कीन बावरी। तेहि राति पुनि मुनि करहि, प्रभु सादर सराहना सावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहतो सो सोए किए। परिणाम मंगल जानी अपने, आने धीरज ही। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है। जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया, उनकी मति को फेर दिया माता की को, तो ये तो विधाता की करनी है। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदरपूर्वक आपकी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि निषाद राज जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान प्रिय कोई भी नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, ये बात मैं कसम खाकर कहता हूँ कि श्री राम को आपसे आपके समान कोई भी प्रिय नहीं है। परिणाम में मंगल होगा, अच्छा परिणाम निकलेगा, यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण करिएगा। ठाकुर भरत जी को समझाते हैं। अंतर जामु राम सकुच, सप्रेम कृपा यतन। चलहि करहि विश्राम हो, यह विचारहि दृढ़ आनि मन। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच, प्रेम और कृपा के निधान हैं। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। भाई आप धीरज रखिएगा और अब आप विश्राम कर लें। सखा बचन सुनि उर्धरि धीरा, बास चले सुमृत रघुवीरा। यह सुधि पाई नगर नर नारी, चले विलोकन आरत भारी। सखा के वचन सुनकर, निषाद राज के वचन सुनकर, हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरों में चले गए। नगर के सारे स्त्री पुरुष श्री राम जी के ठहरने के स्थान का समाचार पाकर श्री बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। जो नगर, जो अयोध्या जी से जो स्त्री पुरुष साथ में आए थे, तो उन्होंने जब उनको ये पता लगा कि वे श्री राम जी यहाँ पर ठहरे थे, तो उन्होंने भी उस स्थान को देखा। परदखिना करी प्राण करहि प्रणामा। देहि के कहीं खोरी निकामा। भरी भरी बारी बिलोचन लेहि, वाम विधाता ही दूषण देहि। उस स्थान की परिक्रमा करते हैं और कैकेयी को बहुत दोष देते हैं। नेत्रों में जल भर भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दोष देते हैं, विधाता को भी दोष देते हैं कि ये उसने क्या किया है। एक सराहे भरत सनेहु, को कह नृपति निबाहु नेहि। निंदहि आप सराहे निषादहि, को कहि सकहि विमोह विषादहि। कोई एक भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद को प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह
और विषाद को कौन कह सकता है। डेरे में उस वक्त जिस तरह जहाँ पर ये रुके हुए हैं वहाँ पर जो विमोह और विषाद हुआ है उसको बखान नहीं किया जा सकता है। यही विधि राति लोग सब जागा, भाभिनुसार गुदारा लगा। गुरही सुनाए चढ़ाए सुहाई, नई नाव सब मातु चढ़ाई। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा, पार करने के लिए नावों को लगाना शुरू किया। सुंदर नावों पर गुरुजी को चढ़ाकर फिर नई नावों पर सब माताओं को चढ़ाया। दंड चारि में भा सब पारा, उतरहि भरत तब सब ही संभारा। 4 घड़ी में सब गंगा जी को पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। सबका देखा भाई सब लोग पार हुए हैं कि नहीं हुए हैं। प्रात क्रिया करी मातु पद, बंदी गुरहि सिरुनाय। आगे किए निषाद गण, दीने कटक चलाए। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरुजी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद राज को रास्ता दिखाने के लिए आगे कर लिया और सेना चला दी। कियो निषाद नाथु अगुआई, मातु पाल की सकल चलाई। साथ बुलाए भाई लघु दीना, प्रियन सहित गवने गुरु कीना। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरुजी ने गमन किया। आप सुर सरहि कीन प्रणामा, सुमरई लखन सहित सिय रामा। गवने भरत पया देहि पाए, कोतल संग जाहि डोरी आए। उसके पश्चात भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया। सबको आगे भेजकर भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीता जी राम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ बिना सवार के घोड़े, बागडोर से बंधे हुए घोड़े उनके साथ बाग मतलब उनकी रस्सी पकड़ के लेके जरूर चल रहे हैं, लेकिन भरत जी पैदल ही चले। कहें सुसेवक 12 बारा, होय नाथ असवारा। राम पयो देहि पाए सिधाए, हम कह रथ गज बाजी बनाए। जो सेवक हैं, जो उत्तम सेवक हैं, वो कहते हैं कि हे नाथ आप घोड़ों पर सवार हो लीजिएगा। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी जो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए हैं, ऐसा कैसे होगा भाई श्री राम पैदल गए हैं तो हम भी पैदल ही चलेंगे। सिर भर जाओ उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। देखी भरत गति सुनि मृदुबानी, सब सेवक गण गरहि गलानी। मुझे उचित तो ऐसा ही है, भरत जी कहते हैं उनको कि भाई मेरे लिए तो ये उचित है कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं। उस सेवक का धर्म बहुत कठिन होता है। भरत जी उनको कहते हैं कि मैं तो सेवक हूँ और सेवक का धर्म बहुत कठिन होता है, मेरे लिए तो यही उचित होगा कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवक गण गलानी के मारे गले जा रहे हैं। भरत तीसरे पहर कहें, कीन प्रवेश प्रयाग। कहत राम सिए, उमगी अनुराग। प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। तीसरे पहर भरत जी प्रयागराज पहुंच गए।
झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे, भरत पयो देहि आए आजू, भयउ दुखित सुन सकल समाजू। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हैं। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। खबरी लीन सब लोग नहाए, कीन प्रणाम त्रिबेन ही आए, सब विधि सीता सीत नीर नहाने, दिए दान महिषुर सन्माने। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी पर आकर उन्होंने प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलकित शरीर भरत कर जोरे, सकल काम प्रद तीरथ राहु, वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ। श्याम और सफेद गंगा जी और यमुना जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। प्रयागराज को भरत जी कहते हैं कि भाई आप सभी की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। वेदों में आपका ये प्रभाव प्रकट है। मांगे हूं भीख त्याग निज धर्म, वो कहते हैं कि मैं मांगे हूं भीख त्याग निज धर्म, कि मेरा धर्म छोड़कर, मेरा धर्म भीख मांगना नहीं है। आरत कहान करें कुकर्म, अस जिए जान सुजान सुदानी, सफल करहि जग जाचक बानी। भरत जी कह रहे हैं कि मैं अपना धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ, क्योंकि क्षत्रिय भीख कभी मांगता नहीं है। तो मैं आपसे भीख मांगता हूँ। जो दुखी मनुष्य, आर्त मनुष्य होता है, वो कौन सा कुकर्म नहीं करता, सब कुछ करता है। ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं। जो अच्छे इंसान हैं वो मांगने वाले, जो ज्ञानी हैं वो मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात जो मांगता है सो दे देते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। मुझे न अर्थ में कोई इच्छा है, न धर्म की, न काम की, और न ही मोक्ष की इच्छा चाहता हूँ। जन्म जन्म मेरा श्री राम के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। जानहु राम कुटिल करि मोही, लोग कहूँ गुरु साहिब द्रोही, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदित बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। ये भरत जी प्रयागराज में वरदान मांगते हैं कि भाई आप मेरी ये इच्छा पूरी करिए कि मेरा श्री राम और सीता के चरणों में मेरा प्रेम बढ़ता ही रहे।
जलदु जन्म भरि सुरति बिसारऊ, जलदि जन्म भरि सुरति बिसारऊ, जाचत जलु पबि पाहन डारहु, चातकु रटनि घटे घटि जाई, बढ़े प्रेम सब भांति बलाई। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि भुला दे और जल मांगने पर चाहे वज्र और पत्थर और ओले गिरावे, पर चातक की रट घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी। चातक की रट नहीं घटती है, चाहे मेघ उसके साथ कोई भी व्यवहार करे। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। कन कहीं बान चढ़ाई जिमिदाहे, तिमि प्रियतम पद नेम निभाहे, भरत बचन सुनि माज त्रिबेनी, भय मृदुबानि सुमंगल देनी। जैसे तपाने से सोने में आज चमक आ जाती है, आग आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निर्वाह करने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। त्रिवेणी से आवाज आती है अंदर से, तात भरत तुम सब विद साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, बाधि गलानि करहु मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। क्या आवाज आती है त्रिवेणी से कि हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो, श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है, तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान कोई भी प्रिय नहीं है। तनपुल केउ ही हर्ष सुनी, बेनी बचन अनुकूल, भरत धन्य कहीं धन्य सुर, हर्षित बरसहि फूल। त्रिवेणी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया। भरत जी को तो थोड़ा हर्ष हुआ, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगते हैं। प्रमुदित तीरथ राज निवासु, बैखानस बटु ग्रही उदासी, कहीं परस्पर मिली 10 पांचा, भरत सनेहु शील सुचि साचा। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हैं और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भारद्वाज मुनि बर पही आए, दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्तिमंत भाग्य निज लेखे। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्होंने अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। जब मुनि ने देखा कि भाई भरत जी मुझे दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, तो तब उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। दाएं उठाए लाई उर्लीने, दीन अशीष कृतारथ कीने, आसन दीन नाय सिरु बैठे, चहत सकचु ग्रह जनु भज बैठे। उन्होंने तोड़ते हुए
भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे से बैठे मानो भागकर संकोचवश घर में घुस जाना चाहते हैं। मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू, बोले ऋषि लख सील संकोचू। सुनहु भरत हम सब विधि सुधि पाई, विधि कर तब पर किछु न बसाई। उनके मन की यह दशा, मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के मन की दशा इस तरह से है कि अगर मुनि कुछ मेरे से पूछेंगे तो मैं क्या दूंगा उत्तर। भरत जी के सील और संकोच को देखकर ऋषि भारद्वाज उनके समस्या को समझ गए। तो उनके सील और संकोच को देखकर ऋषि बोले कि हे भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं। विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता। भरत जी को समझाते हैं कि भरत जी तो इस स्थिति में नहीं है कि कुछ बोल पाए, लेकिन मुनि भारद्वाज सब समझ गए। तब उन्होंने कहा कि भरत हम सब समझते हैं, हमें सब पता है, जो विधाता का कर्म है उस पर किसी का वश नहीं चलता है। तुम गलान जी जान करहु, समझो मातु कर तूती। तात के कहीं दोष नहीं, गई गिरा मति धूती। माता की करतूत को समझकर याद करके तुम हृदय में गिलानी मत करो। हे तात, के कई का भी कोई दोष नहीं है। उनकी बुद्धि को तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। यह कहत भल कहीं न को, लोक वेद बुद्ध सम्मत दो। तात तुम्हार विमल जसु गाई, पायहि लोक वेद बढ़ाई। यह कहते भी कोई भला नहीं कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य है। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बढ़ाई पावेंगे। भरत जी को समझाते हैं कि भरत, तुम्हारा जो ये निर्मल यश है, इसको तो लोक भी और वेद भी, अगर वो भी इसको कहेंगे, इसको गाएंगे, तो उनको भी इससे बढ़ाई मिलेगी। लोक वेद सम्मत सब कहें, जेहि पितु देई राज सोलह। राम सत्य व्रत तुम्हि बुलाई, देत राज सुख धर्म बढ़ाई। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है और सब यही जानते हैं कि पिता जिसको राज दे वही राज पाता है। राजा सत्यव्रती थे, तुमको बुलाकर राज देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बढ़ाई होती। राम गवन बन अनरथ मूला, जो सुनि सकल विश्व भई सूला। शोभावी बस रानी अयानी, करी कुचालित अंतहु पछतानी। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वन गमन है। कहते राज राजा अगर उनको देते तो कोई दिक्कत इसमें नहीं थी। सारे अर्थ की जो जड़ है, सारा जो अनर्थ है, उसकी जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वन गमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई है। वह श्री राम जी का वन गमन भी भावी वश हुआ है। वो जो श्री राम जी जो वन को गए हैं, वह भी जो भावी का प्रभाव है उसकी वजह से हुआ है। बेसमझ रानी को तो भावी वश कुचाल करके अंत में पछताई। रानी तो जो है इस चाल में फंसकर बाद में वो भी पछताई हैं। तहु तुम्हारे अलप अपराधु, कहे सो अधम अयन असाधु। करते हु राजु तय तुम ही न दोषु,
राम ही होत सुनत संते सुई। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम, अज्ञानी और असाधु है। अगर ये कोई तुम्हारे बारे में अगर कोई जरा भी शंका करेगा तो वो आदमी असाधु है, अज्ञानी है, उसको पता नहीं है, वो अधम है। यदि तुम राज करते तो तुम्हें भी दोष न होता। सुनकर श्री रामचंद्र जी को संतोष ही होता। अगर तुम हर राज भी करते अयोध्या में तो भी श्री रामचंद्र जी को संतोष होता कि ठीक है, अच्छी बात है, भरत जी राज कर रहे हैं। अब अति कीन्हु भरत भल, तुम ही उचित मत एहू। सकल सुमंगल मूल जग, रघुबर चरण सनेहू। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। यह मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सो तुम्हार धन जीवन प्राणा, भूरि भाग को तुम ही समाना। यह तुम्हार आचार जुन ताता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। वह तो श्री रामचंद्र जी के चरणों में जो आपका प्रेम है वह तो तुम्हारा धन है, जीवन है और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है। हे तात, तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। ये जो इस तरह का आपका स्वभाव है, जो श्री राम के चरणों में आपका प्रेम है, इसमें ये इसलिए भी है कि आप राम के भाई हो और महाराज दशरथ के पुत्र हो। सुनहु भरत रघुवर मन माही, प्रेम पात्रु तुम सम को नाही। लखन राम सीतहि अति प्रीति, निशि सब तुम ही सराहत बीती। हे भरत, भरद्वाज जी कहते हैं कि हे भरत सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। श्री राम जी के हृदय में तो आपका आपका जो स्थान है वहाँ पर कोई भी नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती है। जाना मरम नहत प्रयागा, मगन होई तुम्हारे अनुरागा। तुम पर अस सनेहु रघुवर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना था। भारद्वाज जी कहते हैं कि जब वो वहाँ स्नान कर रहे तब मैंने इस बात को मुझे पता लग गया था, वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा अगाध स्नेह है जैसा मूर्ख मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। आपको वो इस हद तक प्रेम करते हैं। यह न अधिक रघुवीर बढ़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देह जनु राम सनेहू। श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। श्री राम, इसमें श्री राम जी की भी कोई बड़ाई नहीं है। श्री राम जी तो जो उनकी शरण में आ जाता है उसके कुटुंब तक को भी पालते हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री रामचंद्र जी के प्रेमी हो। तो भरत, मैं ये मानता हूँ कि तुम तो सीधे मतलब भगवान का प्रेम रूप ही हो। तुम शरीर तुमने जरूर धारण करके रखा हुआ है। तुम कहे भरत कलंक यह, हम सब कहे उपदेशु। राम भक्ति रस सिद्ध हित,
भाय समय गणेशु। हे भरत, तुम्हारे लिए, जो तुम्हारी समझ में तो यह कलंक है, पर हम सब के लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय बहुत शुभ हुआ है। नव विधु विमलतास जस तोरा, रघुवर किंकर कुमद चकोरा। उदित सदा अथई कबहू, उदित सदा अथई कबहू ना। घटहि न जग नभ दीन दिन दूना। हे तात, यह यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता रहता है और घटता रहता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु यह तुम्हारा जो यश रूपी चंद्रमा है, ये सदा उदय रहेगा, कभी अस्त ही नहीं होगा। जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, वरना मतलब इसके ये कभी नहीं घटेगा, बल्कि दिन दूना और दिन दिन दुगना होगा। कोक तिलोक प्रीति अति करही, प्रभु परताप रवि छमहि न हरहि। निस दिन सुखद सदा सब काहू, ग्रसहीन के कई करत बुराहू। त्रिलोक रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम लगे करेगा, और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। केकई का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। भरत जी को वो कह रहे हैं कि जो चकवा यश रूपी चंद्रमा जो है, अत्यंत प्रेम आपकी रहे, त्रिलोक रूपी जो चकवा है, जो आपका प्रेम है, इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा, और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य, जो श्री रामचंद्र जी का प्रताप है, वो इस छवि का कभी हरण नहीं करेगा। जैसे सूर्य के प्रताप में चंद्रमा भाई उसका प्रताप कम हो जाता है, वो इसका कभी हरण नहीं होगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। केकई का कुरूपी राहु भी इसे नहीं ग्रस पाएगा, आपका जो प्रेम है। पूरन राम सुप्रेम पियासु, पूरन राम सुप्रेम पीयूषा। गुर अवमान दोष नहीं दूषा, राम भगत अब अमहि अगाहु। कीनहु सुलभ सुधा वसुधाहु। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया है। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो ले। तो आपने ये जो प्रेम, आपका जो ये प्रेम है, इसने तो पृथ्वी पर ही अमृत को सुलभ कर दिया है। भूप भगीरथ सुरसरियानी, सुमृत सकल सुमंगल खानी। दशरथ गुण गण बरनिन जाही, अधिक हु कहा जेहि सम जग नाही। राजा भगीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूहों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है, अधिक क्या, जिनकी बराबरी का जगत में कोई है ही नहीं। जासु स्नेह संकोच बस, राम प्रगट भय आई। जे हर ही नयन कबहू, निरखे नहीं अघाई। जिनके प्रेम और संकोच शील के वश होकर श्री सच्चिदानंद भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए। किसके? दशरथ जी के लिए कह रहे हैं कि जिनके प्रेम में के वश में होकर श्री राम पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं, जिन्होंने महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों में कभी आगाकर भी नहीं देख पाए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय
के नेत्रों से कभी अघाकर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं होते हैं। कीरत विदुष तुम कीनु अनुपा, जस बस राम प्रेम मृग रूपा, तात गलानि करहु जिय जाए, डरहु दरिद्र ही पार सुपाए। परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया है, जिससे श्री राम प्रेम ही हिरण के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में गलानी कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। तुम तो श्री राम जी के इतने प्यारे हो कि तुम आके आपके पास तो पारस है और फिर भी आप दरिद्रता को प्राप्त कर रहे हो। आपके समान कोई भी नहीं है। सुनहु भरत हम झूठ न कहें, उदासीनता पस बन रहे हैं, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। हे भरत, सुनो, हम झूठ नहीं कहते हैं, हम उदासीन है, किसी का पक्ष नहीं करते हैं। सब साधनों का तपस्वी है। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते हैं, हम उदासीन है, किसी का पक्ष नहीं करते हैं, तपस्वी हैं, किसी की मुद्दे की बात हम नहीं करते हैं, और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते हैं। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ है। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री राम जी का दर्शन प्राप्त हुआ है उससे। तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा, तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा, भरत धन्य तुम जसु जगु जयो, कही अस प्रेम मगन मुनि भयो। सीता लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। उनके दर्शन से भी परम फल आपका दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि भारद्वाज प्रेम में मगन हो गए। मुनि भारद्वाज भी प्रेम में मगन हो गए। सुनि मुनि बचन सभासद हर से, साधु सराहे सुमन सुरबर से, धन्य धन्य धुनि गगन पयागा, सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। भारद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुनकर भरत जी भी प्रेम मग्न हो गए। पुलक गात ही राम सिए, सजल सरोहर नैन, करि प्रणाम मुनि मंडल ही, बोले गद गद बैन। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता जी राम जी हैं और कमल के समान नेत्र में प्रेमाश्रुओं का जल भरा हुआ है। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। मुनि समाज अरु तीरथ राजू, साचे हु सपत अघाए अकाजू, एहि थल जो किछु कहीं बनाई, एहि समय अधिक न अधमाई। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता नहीं होगी, क्योंकि ये तीर्थराज है और मुनियों का समाज है। तुम सर्वज्ञ कहूँ सति भाऊ, उर अंतर जामी रघुराऊ,
मोहि न मातु कर तब कर सोचू, नहीं दुख जियऊँ जग जानहु पोचू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं। श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी सोच नहीं है, और न मेरे मन में इस बात का दुख है कि जगत मुझे नीच कहेगा। नाहिन डरू बिगड़हि परलोकु, पितहु मरण कर मोहि न सोकु। सुकृत सुजस भरि भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस व्रत सुत पाए। ना ही मुझे यह डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, और ना ही पिताजी के मरने का मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम जी लक्ष्मण जी सरीखे पुत्र पाए हैं। राम विरह तज तनु छन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि बेस फिरहि बन बनहि। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षणभंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है? कोई प्रसंग नहीं है। जिस राजा ने श्री राम के शरीर को तुरंत त्याग दिया श्री राम के बिना, तो उसका कोई सोच मुझे नहीं है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। अजिन बसन फल असन मही, शयन डास कुसुपात। बसी तरु तर नित सहत सिम, आपत बरसा बात। वे वकल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं, और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी और गर्मी, वर्षा और हवा सहते हैं। यही दुख दाहु दहन दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। यही कुरोग कर औषधु नाही, सो देउ सकल विषु मन माही। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न तो दिन में भूख लगती है और न ही रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषधि कहीं नहीं है। भरत जी अपनी वेदना उनको बता रहे हैं ऐसे। मातु कुमात बढ़ई अगमूला, तेही तेही हमार हित कीन बसूला। कलिकुल कुकाठ कर कीन कुजंतु जन, कली कुकाठ कर कीन कुजंतु। गाड़ी अवधि पड़ी कठिन कुमंत्रु। माता का बुरा विचार पापों का मूल बढ़ाई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया है। उसने कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया, और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उसने यह यंत्र को गाड़ दिया है। यह माता का विचार, यह माता का कुविचार बढ़ई है। भरत का राज वसूला है, जो उसको छीलता है, लकड़ी को जो हथियार बनाता है। राम का वनवास कुयंत्र है, और 14 वर्ष की अवधि राम का वनवास कुयंत्र है, और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मोहि लगी यह कुकाठ तेहि ठाठा, घाले सब जग बारह बाटा। मिटई कुजोग राम फिर आए, बसई अवधि नहीं आने उपाए। मेरे लिए यह सारा मेरे लिए सारा जो कुठाठ है, बुरा साज है, रचा, और सारे जगत को 12 बाट इसने छिन्न भिन्न कर दिया है। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है।
और तभी अयोध्या बसी रह सकती है, दूसरा इसके लिए और कोई उपाय नहीं है। भरत बचन सुनि मुनि सुख पाई, सबहि कीन बहु भांति बढ़ाई। तात करहु जनि सोच विशेषी, सब दुख मिटहि राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत बड़ाई की। मुनि ने कहा कि हे तात, तुम अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी को चरणों का दर्शन करते ही तुम्हारा सब दुख मिट जाएगा। करी प्रबोध मुनिवर कहूँ, आतिथ्य प्रेम प्रिय हो, कंद मूल फल फूल हम देहि लेऊ करहि छोहू। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा कि अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंदमूल फल फूल जो कुछ हम दें स्वीकार करिएगा। सुनि मुनि बचन भरत हिय सोचू, भयउ कुअवसर कठिन संकोचू। जानि गयउ गुरु गिरा बहोरी, चरण बंदी बोले कर जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत जी के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमौके बड़ा बेढब संकोच आ पड़ा। फिर गुरु जी की वाणी को महत्वपूर्ण समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, सिर धरि आयसु करहि तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। भरत बचन मुनिवर मन भाए, सुचि सेवक शिष निकट बुलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को अपने पास बुलाया। चाहिए कीन भरत पहुनाई, कंद मूल फल आनहु जाई। भले ही नाथ कहीं तिन सिर नाये, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। और कहा कि भरत जी की अपने शिष्यों को कहा कि भरत जी की पहुनाई करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। जाकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और बड़े बड़े ही आनंदित होकर अपने अपने कामों पर चल दिए। मुनहि सोच पावन बड़ नेवता, तासी पूजा चहि जस देवता। सुन रिधि सिधि अनिमादक आई, आयसु होई सो करहि गोसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है। भाई राजा पूरा राज दरबार भरत जी के साथ में था, तो मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान का न्योता है। अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी करनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धि शुद्धियाँ आ गई और बोली कि हे गोसाई, आपकी आज्ञा हो सो हम करें। जो रिद्धि सिद्धि हैं उन्हीं की चिंता को देखकर वो वहाँ पे आई और कहा कि आप जैसा आज्ञा को वो हम करें, आप बताइए करना क्या है। राम विरह व्याकुल भरत, सानुज सहित समाज। पहुनाई करी हरहु श्रम, कहा मुदित मुनिराज। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा कि छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनका आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। मुनि भारद्वाज जी ने रिद्धि और सिद्धि को कहा, रिद्धि सिद्धि सिर धरि मुनि बानी, बड़ भागनि आपन ही अनुमानी। कहीं परस्पर सिद्धि समुदायी, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़भागिनी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी कि श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई भी नहीं आ सकता। मुनि पद बंद करहि सोई आजू, होई सुखी सब राज समाजू। अस कहीं रचऊ रुचिर ग्रह नाना,
जेहि बिलोक बिलखें विमाना। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर सुंदर घर बनाए, जिन्हें देखकर विद्वान भी बिलखते हैं, लजा जाते हैं। भोग विभूति भूरि भरी राखे, देखत जिहें अमर अभिलाषे। दासी दास साज सब लीने, जोगवत रहे मन ही मनु दीने। उन घरों में सब बहुत से भोग ऐश्वर्य ठाट बाट सब सामान भर कर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी लज्जा गए। दास दाती सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते हैं। भरत जी तो श्री राम जी जब जा रहे थे वन को, तब इस तरह का नहीं हुआ था, क्योंकि राम जी तो वनवासी थे। लेकिन भरत जी चूँकि राजा हैं, उसी हिसाब से रिद्धि सिद्धि ने इंतजाम किया है। सब समाज सजी सिद्धि पल माही, जे सुख सुरपुर सपने हुनाई। प्रथम ही बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि जेही। जो सुख के सामान स्वर्ग में भी स्वप्न में नहीं आते हैं, ऐसे सब सामान सिद्धियों ने पल भर में सजा दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जैसी जिसकी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक स्थान दिए। बहुरी बहुरी सपरिजन भरत कहूँ, ऋषियस आयस दीन। विधि विस्मयदायक विभव, मुनिवर तप बल कीन। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भारद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी है। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे परिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्राह्मणों को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। मुनि प्रभाव जब भरत विलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। सुख समाज नहीं जाय बखानी, देखत विरत विसारहि ज्ञानी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उनके सामने उन्हें इंद्र वरुण यम कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता है, जिसे देखकर ज्ञानी लोगों को भी वैराग भूल जाते हैं। आज हम अपना पाठ को यहीं पर विश्राम देंगे। भरत जी आज यहीं विश्राम करेंगे। यहाँ से आगे की कथा हम अपने 31वें अंक में कहेंगे। तब तक आप हमारे इस अंक को सुनिएगा और श्री रामचरितमानस में महर्षि भारद्वाज और भरत जी के इस प्रसंग का आनंद लीजिएगा। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। हर हर लट्टू पूरी देव, हर हर महादेव।